अमरीकी फौजी अड्डों के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। ईरान ने दावा किया है कि कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमलों के दौरान मवासिलाती निज़ाम यानी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल टावर्स और दीगर अहम तनसीबात को नुकसान पहुंचा है। ईंधन के ज़खायर और फ्यूल टैंकर मुतासिर हुए हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक हमलों में फ्यूल स्टोरेज टैंक्स और ईंधन फराहम करने वाले निज़ाम को निशाना बनाया गया है, जिससे फौजी ऑपरेशंस मुतासिर हो सकते हैं। फिजाई दिफाई निज़ाम पर दबाव। ईरान ने पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरियों और स्ट्रेटेजिक रडार सिस्टम्स को निशाना बनाने का भी दावा किया है, जिससे दिफाई सलाहियतों पर असर पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। बहरी तिजारत यानी जो सी रूट से जो ट्रेड होती है और तेल की तरसील मुतासिर हुई है। आबनाए हुर्मुज़ के करीब यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब कशीदगी और मुबैना हमलों के बायस आलमी शिपिंग और तेल की सप्लाई के बारे में खदशात बढ़े हैं, जबकि तेल की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद खराब। हमलों के बाद खलीजी ममालिक में यानी गल्फ कंट्रीज में सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया गया है। फिजाई दिफाई निज़ाम फ़ाल किए गए हैं यानी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है और पूरे खित्ते में फौजी कशीदगी में इजाफा हुआ है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई है, जबकि खलीजी खित्ते में फौजी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ईरान ने दावा किया है कि इसकी मुसल्लह अफवाज ने कुवैत में मौजूद उन फौजी अड्डों को निशाना बनाया जहां अमरीकी फोर्सेस तैनात हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ड्रोन और मिसाइल हमलों में मवासिलाती निज़ाम यानी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ईंधन के ज़खायर यानी फ्यूल का जो कैश होता है जहां पर रिजर्व होते हैं, पैट्रियट दिफाई बैटरियों और दीगर फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया है। ताहम इन दावों की आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी है। ये ईरान के दावे हैं, जबकि कुवैत और अमेरिका की जानिब से भी नुकसान की तफसीलात मिल रही हैं ऐसी, लेकिन लिमिटेशन है। इसमें मुतज़ाद रिपोर्ट सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का कहना है कि इसने ईरान के मुख्तलिफ फौजी अहदाफ पर नई कार्रवाइयाँ की है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इन हमलों का मकसद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाना और ईरान की फौजी सलाहियतों को कमज़ोर करना है। हालिया दिनों में अमरीका ने ईरान के मिसाइल, ड्रोन, रडार और फ़िज़ाई दिफाई निज़ामों समेत मुतअद्दिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सख्त बयान देते हुए कहा है कि अमरीका ईरान पर मजीद दबाव डालेगा और ज़रूरत पड़ने पर मजीद फौजी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इसी तनाजुर में सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरे रोज़ हमले शुरू होने की तस्दीक की है। ईरान का मौक़िफ़ है, ईरान का स्टैंड है कि अमरीकी हमले उसकी खुद मुख्तारी, उसकी सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी हैं और तेहरान अपने दिफा का, अपने डिफेंस का हक महफूज रखता है। ईरानी क़यादत ने खबरदार किया है कि अगर अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो इसका जवाब मजीद सख्त अंदाज में दिया जाएगा, यानी और ज्यादा ताकत के साथ दिया जाएगा। माहिरीन जो कह रहे हैं उसके मुताबिक मौजूदा सूरत हाल मशरिक़ वस्ता में एक बड़े इलाकाई बहरान का सबब बन सकती है, यानी बड़ा रीजनल संकट खड़ा हो सकता है। कुवैत, बहरीन और दीगर जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें अमरीकी फौजी मौजूदगी की वजह से कशीदगी के दायरे कार में और ज़्यादा इजाफा होने का खदशा है। इसी दौरान आलमी बिरादरी दोनों ममालिक से यानी जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो दोनों देशों से तहम्मुल और सिफारती मुज़ाकरात की अपील कर रही है ताकि खित्ते में जंग के खतरात को कम किया जा सके। ईरान और अमेरिका एक बार फिर बराह रास्त महाजराई की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये साफ है दोनों तरफ से सख्त बयानात और फौजी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि खित्ते के अमन और आलमी तवानाई की सप्लाई पर इस बहरान के असरात के बारे में खदशात बढ़ते जा रहे हैं। ईरान के जवाबी हमलों से होने वाले नुकसानात का भी आपको और एक बार हम तफसील बताते हैं। ईरान ने गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान कुवैत, बहरीन, ओमान और दीगर खलीजी इलाकों में अमरीकी जो इंस्टॉलेशंस हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं और फौजी तनसीबात हैं यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको निशाना बनाने के दावे किए हैं। ताहम नुकसानात के हवाले से दस्तयाब मालूमात जो है वो कई तरह की रिपोर्ट्स इसमें आ रही हैं और इसमें ईरानी और अमेरिकी बयानात में कुछ जो है फ़र्क भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये तमाम दावे ईरान की तरफ से किए गए हैं। ईरान ने क्या दावा किया है अपने हमलों के ताल्लुक से आपको बताते हैं। ईरान का दावा यह है कि उसने कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे, ईरान की पासदारान इनकलाब यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने अल सालिम और अहमद अल जाबर एयर बेसिस पर हमले किए हैं। कहाँ? कुवैत में, जहां अमरीकी फौजी असासे मौजूद हैं।
ईरानी बयान के मुताबिक इन हमलों में फ्यूल टैंकर्स और ईंधन जखीरा करने की सहूलियात को नुकसान पहुंचा है, जबकि पेट्रियाट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुतासिर हुए हैं। एक स्ट्रैटेजिक रडार तनसीब को भी निशाना बनाया गया है। मवासिलाती यानी टेलीकम्युनिकेशन और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ है। ये ईरान का दावा है कि उसने अपने हमले में अमरीकी अड्डों को इस तरह से नुकसान पहुंचाया है। ताहम कुवैती हुक्काम का जो सरकारी तौर पर बड़े नुकसान या जायज़ नुकसान की तस्दीक नहीं की है, यानी कुवैती जो सरकारी ज़राए हैं उसने माना तो है कि हमले हुए, लेकिन उसका कहना है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ये कुवैत का दावा है। अमरीकी फ़ौज ने भी इन दावों की तफसील से तौसीक नहीं की है। दूसरा जो ईरान का दावा है अपने हमलों के ताल्लुक से, वो बड़ा ये है कि बहरीन और ओमान में कार्रवाइयाँ की गई हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात और ओमान में रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया है। ईरानी सोर्सेज के मुताबिक ओमान में तवील फासले तक निगरानी करने वाले रडार और जहाज़ों की निगरानी के निज़ाम को तबाह कर दिया है, जबकि बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात के करीब आग लगने का भी दावा किया गया है। लेकिन ये तमाम दावे हैं जो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। तीसरा एक अहम दावा जो ईरान ने अपने हमलों के ताल्लुक से किया है वो ये है कि अबनाए हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ और बहरी महाज, इसको लेकर के ईरान ने क्या दावा किया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और बाज़ इलाकाई ज़राए के मुताबिक ईरान की कार्रवाइयों ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में बहरी आमद व रफ्त को मुतासर किया है। यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाले जो टैंकर्स हैं उनकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, उनकी तादाद में नुमायाँ कमी आ गई है। अमरीकी और अमाराती हुक्काम ने दावा किया है कि ईरानी मिसाइल हमलों में 2 ऑयल टैंकर मुतासिर हुए, एक अमले का रुकन हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। इस वाक़े ने आलमी तवानाई मंडियों में तशवीश पैदा की है और तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा देखा गया है। कुछ ज़राए से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 10% से भी ज़्यादा का उछाल तेल की कीमतों में देखा गया है। चौथा जो ईरान के हमलों के ताल्लुक से ईरान का दावा है, नफ्सियाती और तस्वीराती असरात। अगरचा मादी नुकसानात के बारे में यानी मेटेरियलिस्टिक जो नुकसान है उसके बारे में मुकम्मल मालूमात दस्तयाब नहीं है, लेकिन ईरान के हमलों के चंद अहम तस्वीराती असरात सामने आए हैं। वो क्या है? खलीजी ममालिक में यानी गल्फ कंट्रीज़ में सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया गया है। अमरीकी फ़ौजी अड्डों के दिफाई निज़ाम मज़ीद फ़आल किए गए हैं। जितने भी अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं गल्फ कंट्रीज़ में, वहाँ पर उन्हें और ज़्यादा उनके डिफेंस को एक्टिव कर दिया गया है और वहाँ पर एक डर का माहौल है, चूँकि ईरान एक एक करके तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डे या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बना रहा है। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और इंटरसेप्टर मिसाइलों का बड़ा इस्तेमाल हुआ है। आलमी शिपिंग और तवानाई मंडियों में बेयकीनी पैदा हो गई है, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है और इन सब को मिलाकर देखें तो ईरान के हमलों ने खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल को काफ़ी हद तक मुतासिर कर दिया है। ताहम अमरीकी अड्डों पर बड़े पैमाने पर तबाही या भारी जानी नुकसानात की जो आज़ादाना तस्दीक अभी होनी बाकी है। ज़्यादातर जो मुसद्दक़ा शवाहिद ये जाहिर करते हैं कि हमलों ने दिफाई निज़ामों को मुतहर्रिक कर दिया है। फ़िज़ाई यानी एयर और बहरी ऑपरेशन यानी एयर और नेवल जो ऑपरेशन है उन पर दबाव बढ़ा है और पूरे रीजन में फौजी और सिफारती कशीदगी को मजीद शदीद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमरीकी हमलों ने ईरान के अंदर मुतअद्दिद फौजी अहदाफ को नुकसान पहुंचाया, ऐसा अमरीका का दावा है, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान तसादुम का खतरा बदस्तूर बरकरार है।